हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको रीजन बताने हैं। जैसे फर्स्ट है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन को ही यूज क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है, देखिए, द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप बिकॉज, इसमें दो रीजन है। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहली बात कि टंगस्टन जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। दूसरी बात ये, ऑन हीटिंग इट गिव्स लाइट एनर्जी। जब ये गर्म होगा तो ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है विदाउट बीइंग मेल्टेड, बिना पिघले हुए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए टंगस्टन को फिलामेंट के तौर पे इलेक्ट्रिक लैंप में यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जो ब्रेड टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, वो उसके अंदर जो हीटिंग डिवाइस है वो एलॉय का क्यों बना होता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बना होता। तो इसका रीजन देखिए। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल से एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी बहुत ज्यादा होगी, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, एंड एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाए तब भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा या फिर वो बर्न नहीं होगा। कौन, एलॉय। जबकि अगर ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा या फिर वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं एज अ हीटिंग डिवाइस। इसमें ब्रेड टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिकल आयरन, जो भी चीजें होती हैं हीटिंग डिवाइस में। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे घरों में जो सर्किट होती है उसमें हम सीरीज अरेंजमेंट का यूज क्यों नहीं करते। तो इसका रीजन देखिए, because in series circuit if one electrical appliance stops working, क्योंकि अगर सीरीज सर्किट में कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर वर्क करना रुक जाए, मतलब वो खराब हो जाए और खराब होने की वजह से वो काम ना करे ड्यू टू सम डिफेक्ट, तो वही डिफेक्ट की वजह से वो काम ना करे, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो बाकी और भी जितने सीरीज में कनेक्टेड होंगे अप्लायंसेस वो सब के सब क्या हो जाएंगे, काम करना रुक जाएगा उन सब का। ठीक है, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन, क्योंकि जो करंट है वो हर अप्लायंस से पास होके तब जा रहा था। तो एक अप्लायंस जैसे ही वर्क करना बंद होगा तो बाकी सारे भी क्या हो जाएगा, बाकी सारे तक भी करंट नहीं पहुंचेगा और सर्किट ब्रोक हो जाएगा। तो इसीलिए सब के सब काम करने बंद हो जाएंगे। इसीलिए घरों में सीरीज अरेंजमेंट का यूज नहीं होता, वहां पे पैरेलल अरेंजमेंट का यूज होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कह रहा है किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है। तो ये हमने इसके बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो वायर है उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में जानिए, प्रोपोर्शनैलिटी होती क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये दो तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी होता है, एक है होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी के साथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी, अगर एक चीज 2 यूनिट बढ़ी तो दूसरी चीज भी 2 यूनिट बढ़ेगी। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे क्या होगा, अगर एक चीज बढ़ेगी वो जितनी बढ़ी दूसरी चीज उतनी ही घटेगी।
तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, तो इनवर्सली वेरी कर रहा है। एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ऑफ फिक्स्ड लेंथ इंक्रीज्ड, बढ़े, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर मूवमेंट इन कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का ही यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, मतलब घर के वायरिंग में कॉपर एल्यूमिनियम वायर का ही यूज क्यों किया जाता है। तो बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। सो दे डू नॉट बिकम टू हॉट। अब रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, वो ज्यादा गर्म नहीं होगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट पास होने के बाद। ठीक है, और ज्यादा गर्म नहीं होगा तो इसीलिए वो क्या होता है, सेफ होता है घर के वायरिंग में उसका यूज करना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।